बुद्धिज्म। तो जैसा कि टॉपिक एक सेल्फ रिफ्लेक्टिव काइंड टॉपिक है कि हम बुद्धिज्म के ऊपर बात करेंगे, इसकी कार्डिनल प्रिंसिपल्स पे, इसके मीनिंग क्या है, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है और इसकी क्या प्रीचिंग है, क्या टीचिंग है और ख़ास तौर पे इसका जो वर्ल्ड व्यू क्या है। सो अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो बुद्धिज्म हैज़ इट्स ओरिजिन इन इंडिया अराउंड 15th सेंचुरी बीसी बिफोर क्राइस्ट जो है, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ रिवाइवल एंड रिजुविनेशन ऑफ मिस्टिकल एंड रिलीजियस थॉट। ये बहुत अहम 2 चीज़ें जो हैं वो बहुत अहम है। क्योंकि बुद्धिज़्म में जो बुनियादी चीज़ है कि वो मिस्टिसिज़्म का कॉन्सेप्ट है, रिलीजियस रिवाइवल का कॉन्सेप्ट है और रिजुविनेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को असर-ए-नौ ज़िंदा करना, दोबारा किसी चीज़ को। याद रहे कि बुद्धिज़्म जो है, ये असल में मूवमेंट थी कि हिंदुइज़्म के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हैं, जिनसे रेड ऑफ किया जाए, जिनसे जान छुड़ाई जाए और इसको मज़ीद प्यूरिफ़ाई किया जाए विद सम मिस्टिकल, विद सम काइंड ऑफ रिलिजियस रेस्टोरेशन, रिवाइवल एंड रिनाइसेंस। ये बुनियादी तौर पे फ़िलॉसफ़ी थी, विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज़्म। सो बुद्धिज़्म अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो इट्स अ सिस्टम ऑफ philosophical, spiritual and social teachings based upon the experiences of सिद्धार्था। गौतमा बुद्धा जिसे कहते हैं वो सिद्धार्था बुनियादी तौर पे उसका नाम था। एक नावल भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है सिद्धार्था के नाम से, दैट इज बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। सो बुनियादी तौर पे अगर हम देखें तो तीन चीजें यहां पे डिस्कस हुई हैं। नंबर वन, दैट इज फिलोसॉफिकल टीचिंग, यानी बुद्धिज्म की जो बुनियाद है वो फिलॉसफी के ऊपर है, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है और फिर सिमाजी जो तालीमात हैं उनके ऊपर है। और ख़ास तौर पे ये जो तीनों डोमेन्स हैं जिसमें एक रीज़न की बात होती है, स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन की बात होती है, फिर समाजी जो तालीमात हैं, समाज को किस तरह बेहतर करना उसकी बात होती है। तो ये सिद्धार्था के बुनियादी तौर पे यानी जिसको बुद्धा कहा जा सकता है, आम जो पॉपुलर नेम है बुद्धा, उसकी एक्सपीरियंसेस का नाम है जो उसने अपने आप को जो उसका स्पिरिचुअल एक सफ़र था उसमें जो उसने गेन किया उसके एक्सपीरियंसेस की बुनियाद के ऊपर जो तालीमात डेवलप हुई। और सेंट्रल जो डॉक्ट्रिन है उनका जो फिलॉसफी है सेंट्रल या बॉटम लाइन आप जिसको कह सकते हैं, वो है बुनियादी तौर पे कि इस दुनिया से एलिमिनेशन ऑफ सफरिंग, कि इस दुनिया से जो भी मुसीबतें हैं, जो भी इल्स हैं, इवल्स हैं, उनका खात्मा किया जाए, उनसे बिल्कुल जान छुड़ाई जाए और सॉल्वेशन जो निजात दिलाई जाए इस ह्यूमैनिटी और ह्यूमन काइंड को। सो जस्ट एज द सी हैज वन सेवर से, जैसा कि सी की बात एक एक एनालॉजी यूज हुई है यहाँ पे, साल्ट की मिसाल है जिसका उसका ताल्लुक है इस सी के साथ। सो अकॉर्डिंग टू बुद्धा उसकी जो टीचिंग है उसका भी एक सेवर है, वो क्या है, वो एलिमिनेशन ऑफ सफरिंग है कि इस दुनिया में इस कायनात से सफरिंग्स को मसाइब को दूर करना, उनको बिल्कुल खात्मा करना। बुद्धिज्म इंडिकेट्स अ पाथ दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स कैन फॉलो in order to ultimately become free from suffering. सो बुद्धा ने फिर आगे उसका एक प्रोसीजर तरीकाकार कह लें, एक रूल्स ऑफ बिजनेस दिए जिसको फॉलो करने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू सिद्धार्था। वो ये है कि एक पाथ दिया जिसको वो स्पिरिचुअल पाथ का नाम देते हैं, प्योरिफिकेशन का पाथ, जिससे मसाइब जो हैं वो उससे जान छूट जाएगी। और इनकी ये जो पाथ है नोन एज द नोबल एट फोल्ड पाथ are the middle way with simplicity at its heart. It's a path of effort, meditation, community and compassion. अगर तीन चार लफ्जों के ऊपर आप गौर करें तो आपको सादा लफ्जों में वो नोबल वो जो पाथ हैं जिनके मिडल वे वो कह रहा है, उसमें अकॉर्डिंग टू सिद्धार्था उसमें मुराकबा है, उसमें सही है, उसमें कोशिश करना है, कम्युनिटी को फायदा देना है और ओवरऑल जो कंपैशन है जिसका मतलब होता है लोगों के ऊपर मेहरबानी करनी है और लोगों के ऊपर रहम खाना है। बुद्धा आल्सो नोन एज शक्या मुनि, सेज ऑफ द शक्या क्लान, क्योंकि ही वॉज बॉर्न एज अ प्रिंस इन ए फैमिली टू टू अ किंग। एवरीबॉडी नोज कि सिद्धार्था का जो बैकग्राउंड था वो
वो एलीट किस्म का बैकग्राउंड। लेकिन बाद में फिर उसका जो सफ़र चेंज हुआ और फिर वो प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस से के लिए निकला और फिर उसके बाद जो है उसने अपने जो नोबल कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं दुनिया को दिए। सो इस बिगिनिंग से ये जो लाइफ जिसको आप लग्जोरियस लाइफ कह रहे हैं, वेल्थ की लाइफ कह लें, उसके अंदर सीरियस फिर चेंज आना शुरू हुई। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो एक दुनिया का जैसे एक स्पिरिचुअल लीडर के तौर पे सामने आया, इस फिलोसफर के तौर पे सामने आया। और आज भी जो उसकी फिलॉसफी है, जो उसकी लॉजिक है, जो उसकी स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन के प्रोसेस के टीचिंग है, आज भी दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। इट इज जनरली थॉट, ये भी समझा जाता है, द की इवेंट्स ऑफ हिज लाइफ आर ए रिच सोर्स ऑफ फिलोसॉफिकल टीचिंग इन themselves, जिसमें आर्च टाइपल जर्नी टुवर्ड द मिडल पाथ। तो ये भी कहा जाता है कि उसका जितनी ज्यादा फिलॉसफी उसने टीचिंग में अपनी में दी है, तो बुनियादी तौर पे तो उसका वो सफर था जो उसका शुरू हुआ प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस। और वो आगे फिर प्रोसेस बढ़ता गया और नोबल प्रिंसिपल्स आए। एक और इसी ज़िमन में बहुत अहम यहाँ पे बात है कि बुद्धा को संस्कृत को लैंग्वेज में अगर हम लिटरल मीनिंग की तरफ जाएं तो इसका मतलब होता है अवोकन, यानी जो बेदार हो, तबिंदा हो, रोशन हो, उसको डिफाइन करते हैं संस्कृत की लैंग्वेज में। सो द सेंट्रल पॉइंट, द सेंट्रलिटी ऑफ द बुद्धिज्म की अगर हम बात करें, उसको समराइज करें, तो एक ही लाइन है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वो लाइन है द एलिमिनेशन और सेसेशन ऑफ सफरिंग, कि सफरिंग का खात्मा, मसाइब का खात्मा, उनका पूरी तरह से इस ये उसकी जो एफर्ट थी वो यही थी कि इसका खात्मा हो। बुद्धा अंडरस्टूड एंड एक्सप्लेन सो सिंपली एंड टाइमलेसली विद द फोर नोबल जो ट्रूथ हैं उसके, जो जो नोबल आठ सच्चाइयों में से जो चार सच्चाइयां उसने बयान की, उसमें जो बुनियादी चीज थी वो यही थी, टू रेड ऑफ सफरिंग। सफरिंग को कम करना है, सफरिंग को एलिमिनेट करना है, इंसानियत को सेफ्टी, सिक्योरिटी और पीस मुहैया करना है। बुद्धा ये कहता है कि बर्थ इज सफरिंग, उसका प्रिंसिपल है बुद्धिज्म में, कि बर्थ इज सफरिंग, डेथ इज सफरिंग, इवन टाइम्स ऑफ हैप्पीनेस owing to their impermanence will also bring about suffering। तो बुद्धा के जो एक्सपीरियंसेस है उससे उसका नटशेल ये था कि आप इंसान की जो पैदाइश से लेकर डेथ तक, ये इंसान की जो सफरिंग है वो इंसान के साथ रहती हैं। और इंसान चूंकि फानी है, इस तरह जो उसकी सफरिंग भी हैं वो भी फानी होती हैं। उससे घबराना नहीं चाहिए, उस बल्कि उनको फेस करना चाहिए, उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करनी चाहिए।